नमस्कार दोस्तों। नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमने जो एचपी पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा 2019 को जो हम सॉल्व कर रहे थे उसके अभी तक हमने 20 प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम 21वें प्रश्न से शुरू करेंगे और कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जबकि आगे जितने बचेंगे उनको अगले वाले वीडियो में हल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो 21 से लेके 25 तक क्वेश्चन है, यानी कि पांच जो अगले क्वेश्चन है वो ये जो हमें स्टेटमेंट दिए इसके ऊपर डिपेंड है। इस स्टेटमेंट को देख के तो लग नहीं रहा है कि ये एचपी पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्जाम के लिए पूछा गया कोई क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है कोई एसबीआई या बैंक पीओ से रिलेटेड कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है। काफी लंबा चौड़ा है, तो देखते हैं क्या है। मैं हिंदी में ही पढ़ता हूँ क्योंकि नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, तो मैं हिंदी में ही देखता हूँ, फिर उसके हिसाब से हम करते हैं। 6 व्यक्तियों ABCDE और F ने अलग अलग चॉकलेट खरीदे, अर्थात स्निकर्स, पर्क, मंच, जेम्स और कैडबरी। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग संख्या में पैकेट खरीदे। इसका मतलब है कि किसी ने अगर स्नीकर्स खरीदे तो उसने एक स्नीकर खरीदा, किसी ने पर्क खरीदे तो उसने दो पर्क खरीदे, किसी ने जेम्स खरीदे तो उसने चार जेम्स खरीदे, किसी ने कैडबरी खरीदी तो उसने पांच खरीदे। इस तरह से सभी जानकारी एक ही क्रम में होना आवश्यक नहीं है। ये भी एक स्टेटमेंट दी है। दो से अधिक व्यक्तियों ने एक ही वस्तु या समान संख्या में वस्तुओं को नहीं खरीदा। इसमें ये बोला है कि दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने या तो तीन तीन पैकेट खरीदे या कोई दो चॉकलेट खरीदी। जैसे कोई स्निकर, किसी ने दो स्निकर्स खरीद लिए, दो से अधिक कोई नहीं है। तो जिस हिसाब से हमें नीचे स्टेटमेंट दिए उसी हिसाब से हम करते जाएंगे। पहली स्टेटमेंट है, सी ने मंच पैकेट खरीदे। ए ने कैडबरी पैकेट नहीं खरीदे। बी ने एक पैकेट खरीदा। ए और डी ने समान समान संख्या में पैकेट खरीदे। दो व्यक्तियों ने जेम्स के पैकेट खरीदे। केवल ए व्यक्ति ने पांच पर्क पैकेट खरीदे। ई ने दो जेम्स के पैकेट खरीदे। कैडबरी के पैकेट स्निकर के पैकेट की संख्या से अधिक खरीदे गए, लेकिन मंच के पैकेट की संख्या से कम खरीदे गए। तो हमने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट देखनी है। प्रश्न जो इसके ऊपर आधारित जो प्रश्न है उनको हम बाद में देखेंगे। तो पहले पहले जो जो लिखा है उसके हिसाब से हम बनाते जाएंगे। मैं- पहली स्टेटमेंट है, अच्छा मैं पहले वही चार्ट जैसा बना देता हूँ। पहला मैं एक टेबल बना देता हूँ क्योंकि मेरे पास तीन स्टेटमेंट्स है। पहला है पर्सन, पर्सन के लिए मैंने पर लिख दिया। दूसरा है चॉकलेट, जिसके लिए मैंने चॉकलेट ऐसे लिख दिया। और अगला है मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स, उसके लिए मैंने नंबर लिख लिया। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया। इस पहला है ए बी सी डी ई और एफ। ये हमें लोग दिए गए हैं, यानी कि ए बी सी जिनके नाम समझ लो आप। इस तरह से हम एक टेबल बना रहे हैं। जो हम हमें स्टेटमेंट दिए उनके इंफॉर्मेशन। अच्छा, पहली क्या बोलती है, सी ने मंच पैकेट खरीदे। मंच खरीदे हैं सी ने, मंच खरीदे हैं सी ने। ये नहीं बताया कितने। ए ने कैडबरी नहीं खरीदी, तो जो कैडबरी है उसको हम ये ऐसे लिख देते हैं, सी ने कैड नहीं खरीदे हैं, ए ने सॉरी। बी ने एक पैकेट खरीदा है, यानी कि संख्या बता दी हमें बी की एक। ए और डी ने समान पैकेट खरीदे हैं, तो जो समान है संख्या है, संख्या बताइए, समान संख्या में पैकेट खरीदे हैं तो उसको हमें पता नहीं है तो हम उसको एक्स ले लेते हैं। एक्स, डी के पास भी एक्स है। अच्छा, दो व्यक्तियों ने जेम्स के पैकेट खरीदे हैं। दो व्यक्ति हैं जिन्होंने जेम्स के पैकेट खरीदे हैं। ये भी अब जो जो डबल जो आइटम आएगी, जो डबल चॉकलेट आएगी वो जेम्स आएगी। जेम्स, जी है ना, जेम्स। फिर है, एक व्यक्ति ने केवल एक व्यक्ति ने पांच पर्क पैकेट खरीदे। ठीक है। अच्छा, अगला है, ई ने दो जेम्स पैकेट खरीदे। जेम्स, दो यहाँ पे आ गया, GEMS।
ठीक है। अब जो ए है उसने कैडबरी नहीं खरीदी है, बी ने हमें पता नहीं है क्या क्या खरीदा है, लेकिन उसने एक पैकेट खरीदा है। डी का भी हमें पता नहीं है, लेकिन ए पता है कि ए और डी ने बराबर संख्या में जो भी खरीदा है वो खरीदा है। अब अगली स्टेटमेंट देखें, कैडबरी के पैकेट स्निकर्स के पैकेट की संख्या से अधिक हैं। जो कैडबरी है वो ज़्यादा खरीदे हैं और स्निकर्स के पैकेट की संख्या से, लेकिन मंच के पैकेट की संख्या से कम है। जो कैडबरी है वो किससे ज़्यादा है, ऐसे इसको हम मैं ना थोड़ा इस तरह से लिख सकता हूँ। जो कैडबरी है, सॉरी, कैडबरी की जो संख्या है यानी कि नंबर है वो किससे ज़्यादा है, कैडबरी के स्निकर के पैकेट से अधिक है। स्निकर्स के पैकेट से अधिक हैं, लेकिन किससे कम है, मंच से, लेकिन मंच की पैकेट की संख्या से कम है। मंच तो सबसे ज्यादा क्या है, मंच। तो अब हमारे पास जो नंबर बचते हैं वो कौन कौन से बचते हैं, मंच, सॉरी नंबर में कौन, एक दो, एक ये जो समान वाला हो गया कि चार और तीन और पाँच। अब पांचवा का देखते हैं, वो हो रहा है पांचवा वाला, केवल एक व्यक्ति ने पांच पैकेट खरीदे हैं। अब जो पांच पैकेट हैं इन दोनों ने, ये तो ए है तो सिर्फ एक ने खरीदे हैं, तो पांच एक्स की जगह तो आ नहीं सकता है। मंच पहले ही फुल है, वहां पे हमें ये नहीं पता भी कितने, सी ने सिर्फ मंच खरीदा है, लेकिन ये नहीं पता भी कितनी संख्या में खरीदा है। लेकिन जो अब जो हमारे पास ऐसा जो बचा वो कौन सा है, सिर्फ एफ है, जिसने ना हमें पता है कौन सी चॉकलेट खरीदी है और ना पता है कितनी संख्या में खरीदी है। तो इसका जो ये है ना, केवल एक व्यक्ति ने पांच पर्क के पैकेट खरीदे हैं, पांच उसने ये खरीदे हैं पर्क, पर्क्स। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब अगली स्टेटमेंट देखते हैं, बी ने, बी वाला हो गया है, अच्छा, बी ने एक पैकेट खरीदा है। तो बी ने जो खरीदा है, अब ए ने कैडबरी नहीं खरीदी है, अब इसका मतलब है हमारे पास क्या बचे हैं, जैम्स बचे हैं और कैडबरी बची है और बची है हमारे पास स्नीकर्स। और लेकिन कैडबरी क्या है, स्नीकर से ज्यादा है, तो कैडबरी बी में तो आ नहीं सकती है, ए बी में भी नहीं आ सकती है क्योंकि एक ने खरीदी नहीं है। तो अब बचा कौन, डी। तो डी ने कैडबरी खरीदी है। ठीक है। अब बोल रहा है जो मंच है वो कैडबरी से भी ज्यादा है, तो हमारे पास बचे कितने हैं, चार और तीन संख्या में। तो जो कैडबरी है वो कितने खरीदी है, तीन लोगों ने खरीदी है। तीन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे तीन लिखूंगा तो फिर मुझे यहाँ पे भी तीन ही लिखना पड़ेगा। तीन मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। अब जो रहा चार, तो चार क्या रहा फिर, सिर्फ और सिर्फ मंच का। तो ये हमारी जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई। मंच सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद कैडबरी है, फिर उसके बाद एक। तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे बचा एक, किसका होगा, स्निकर्स। जो बचा हमारा स्निकर्स, स्निकर्स। स्पेलिंग मैंने इतने साफ नहीं लिखी है, लेकिन आपने देख लेनी स्निकर्स। तो अब जेम्स, जेम्स वाला ए में, क्योंकि जेम्स दो लोगों ने खरीदे थे, यहाँ पे ना 2 पर्सन ने खरीदे थे जेम्स। तो इस तरह से हमारा टेबल कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्नों पे आ जाते हैं। पहला है वन ऑफ द फॉल, हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसने कैडबरी चॉकलेट खरीदी। तो कैडबरी चॉकलेट किसने खरीदी है, डी ने खरीदी है। तो डी हमारा पहले इस 21वें प्रश्न का आंसर हो गया डी। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट पे कर देता हूँ, 21वें का आंसर डी है बी में। तो बी इसका आंसर हो गया। अब है निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने समान संख्या में पैकेट खरीदे। ये तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न था, ये हमें दिया हुआ था कि समान संख्या में ए और डी ने खरीदे हैं। तो ए और डी कौन सा है, डी में है। अच्छा, 22वां भी हो गया। 23वें में आते हैं अब, निम्नलिखित में से किसने पर्क चॉकलेट खरीदी है। पर्क देखो अब कहाँ पे है, पर्क भी बिल्कुल आसान है, पर्क एफ ने खरीदी है, तो इसका भी डी है। अच्छा, सी और डी द्वारा खरीदे गए पैकेटों की संख्या में क्या अंतर है, सी और डी में। सी ने चार खरीदे हैं और डी ने तीन खरीदे हैं, तो कितना फर्क आ गया, एक। एक किस में है, क्या है, सी और डी द्वारा खरीदे गए पैकेटों की संख्या में अंतर कितना है, एक। तो इसका ए आंसर है। अगला है एफ, सी और डी द्वारा एक साथ खरीदे गए पैकेटों की औसत संख्या कितनी है। एफ ने पांच खरीदे हैं, उसके बाद क्या था, सी, सी ने चार खरीदे हैं, पाँच चार नौ हो गया, और डी ने
कितना खरीदे हैं? डी ने खरीदे हैं 3, 9 3 12। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो इसका आंसर आ गया 4। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो गए हमारे 25 तक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इन इंग्लिश डिक्शनरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन द थर्ड प्लेस? या अंग्रेजी शब्दकोश में, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन तीसरे स्थान पर आएगा? तो पहले तो हम देख लेते हैं एम। एम जो ए अल्फाबेटिकली जो भी डिक्शनरी होती है वो अल्फाबेटिकली होती है, तो एम सभी में है। फिर दूसरा देखा हमने ओ भी सभी में है। फिर तीसरा देखा हमने एन भी सभी में है। फिर उसके बाद देखा हमने ए, दो में ए है तो मतलब ए और बी तो पहले स्थान पे आएंगे। अब हमने सी और डी में से देखना है कि तीसरा कौन सा होगा। ई दोनों में है। फिर टी है ई के बाद सी में, और टी हमेशा वाई से पहले आता है, तो इसका आंसर भी किया होगा सी होगा इसका आंसर, क्योंकि जो टी है वो पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो ये मॉनेटरी पहले आएगा। अच्छा, अगला है चूज द ऑड वन आउट, यानी कि जो बाकियों से अलग है उसको देखना है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला, आपने पेपर में क्या लिखा होता है, ए बी सी डी आपने पहले ही ए से लेके जेड तक लिख देनी है। ए से जेड तक आपने ए बी सी डी जब लिखी होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो पहले मैं देख लेता हूँ पी आर टी है, ये है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा, अब हमने देखना है पी आर टी। पी कहाँ पे है? पी यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, यानी कि डिफरेंस की बीच में कितने हैं? एक एक को स्किप किया हुआ है। अगला क्या है? क्यू पर आगे की तरफ स्किप किया है, ये भी ध्यान रखना डायरेक्शन कौन सी है। अगला कौन सा है? क्यू ओ एम। क्यू कहाँ है? क्यू ये है। ओ कहाँ है? ये है। और एम कहाँ है? ए है। किया इसमें भी एक एक स्किप है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है? ये है, याद रखना है। अभी दूसरे की सी ई जी है अगला। सी ये है, ई ये है, जी ए है, यानी कि इनकी डायरेक्शन कौन सी है? इस तरफ वाले। अगला वाला देखना है यू डब्ल्यू वाई। यू डब्ल्यू वाई इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो जिसकी डायरेक्शन बाकी तीन की एक तरफ है, लेकिन जो एक है क्यू ओ एम उसकी डायरेक्शन उल्टी है, तो ये अलग है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी, 27वें का। 28वां प्रश्न देखते हैं। How many meaningful English words can be made with the second, fourth, sixth, and seventh letter of the word stumbles using each letter only once in each word? अच्छा, ये अंग्रेजी शब्द स्टम्बल के दूसरे, चौथे, छठे, सातवें अक्षर को व्यवस्थित करके कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक शब्द में एक अक्षर केवल एक बार ही प्रयुक्त करना है। तो देखते हैं कौन सा है। पहला है दूसरे नंबर पे कौन सा, एक मिनट इसको मिटा देते हैं जल्दी से। दूसरे नंबर पे है आपका टी। टी। फिर चौथे नंबर पे है 1 2 3 4 एम। फिर छठे नंबर पे 1 2 3 4 5 6 एल और ई। एल ई। तो मेरे हिसाब से तो एक ही बन रहा है, मेल्ट। एल टी, और तो कोई मीनिंगफुल बन नहीं रहा है, तो एक ही इसकी ऑप्शन है, मेल्ट। एक। 28 का है ए। अच्छा, अगला है, अगला प्रश्न, अगले जो कुछ 4 क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी चार जो अगले प्रश्न हैं उनके लिए एक सीरीज दी है, ये भी रीजनिंग का है। अभी तक हम रीजनिंग के ही कर रहे हैं, तो पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। सीरीज क्या है? 851, 375, बड़ा बड़ा हो रहा है थोड़ा, कोई छोटा कर देंगे, 638, 249, 49 है ना।
फिर उसके बाद है 526। 26, 1 2 3 4 5। अच्छा, नीचे दिए गए 4 प्रश्न दी गई 3 अंकों की संख्या पर आधारित हैं। ठीक है जी। पहला प्रश्न हम हिंदी में ही पढ़ूंगा मैं। यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और फिर संख्या को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाहिने छोर से तीसरा होगा। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इफ द डिजिट्स ऑफ एवरी नंबर आर अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन असेंडिंग का है बढ़ते क्रम में, जिसे हम बढ़ते आरोही भी बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, एंड देन द नंबर आर अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन डिसेंडिंग। फिर जो सीरीज हमारी बनेगी उसको फिर घटते क्रम में लिखना है, लेफ्ट टू राइट। तो उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। फिर जो राइट तरफ से तीसरा है वो कौन सा है। तो पहले तो हम इनको अरेंज करते हैं, क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करके, इनकी जितनी भी डिजिट है उनको अरेंज कर देना है। जो छोटी है वो पहले आएगी, फिर बड़ी, फिर वैसे। तो इसमें 1 पहले आ जाएगा, 1 5 8। फिर इसके बाद आएगा सबसे छोटा कौन सा, 3 5 7। इसमें सबसे छोटा 3 6 8। इसमें सबसे छोटा, ठीक ही है ये तो पूरी। और इसमें सबसे छोटा 2 5 6। अब हो रहा है दूसरी लाइन, क्या हो रही है, देन द नंबर आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले असेंड कर रहा था, अब डिसेंड कर रहा है। अब हमने सबसे बड़ा पहले लिखना है। इनमें बड़ा कौन सा है, देखो इसमें सबसे बड़ा है 3 6 8। फिर उससे छोटा है 3 5 7। फिर उससे छोटा है 2 5 6। फिर उससे छोटा है 2 4 9। फिर सबसे छोटा है 1 5 8। अब हो रहा है व्हाट विल बी द थर्ड फ्रॉम राइट हैंड। अब राइट राइट से थर्ड कौन सा है, 1 1 2 3। तो ये एक्चुअल में था कौन सा, 256 था, 526। तो 526 हमारा सही आंसर है। 526 कहाँ है, बी में है। ठीक है जी। अब इसको मिटा दो इतना कर, पर ये जो ऊपर लिखे हैं ये नहीं मिटाने हैं। दूसरे प्रश्न पे आइए आप। 29वां हो गया, 30वें पे आते हैं। ये बोल रहा है इफ 2 इज एडेड टू द मिडिल डिजिट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ऑल इवन नंबर, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट नंबर ऑफ द न्यूली क्रिएटेड नंबर। ये बोल रहा है जितनी भी ऑड हमें पता होनी चाहिए जिनके लास्ट में 2 और 0 नहीं होगा। ये जो ऑड हैं कौन कौन से हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7, ये सारे ऑड हैं। और जो इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 0 2 4 6 8, ये सारे इवन नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, है ना। तो पहले ऑड नंबर में क्या ऐड करना है हमने, इफ 2 इज एडेड टू द मिडिल डिजिट ऑफ ऑल ऑर्डर, बीच वाले में ऑड के हमने 2 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ए ऑड है पहला, तो इसमें हमने बीच में 2 ऐड कर दिया, 8 7 1 बन गया। इस ए भी ऑड है, इसके अंदर भी 2 हमने ऐड कर दिया, 3 9 5। और जो इवन है उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन किससे, फर्स्ट डिजिट से। फर्स्ट, इफ द 2 इज एडेड टू द मिडिल डिजिट, फॉलो 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ऑल इवन नंबर। इवन है तो इसमें 3 पहले कर लिया, तो 3 3 8 बन गया। उसमें हमने 2 ऐड करना है बीच वाले में, 2 6 9। और इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 2 6। ये हमारी नई सीरीज बन गई। अब इसमें से क्या करना है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट कौन सा हो गया, देखो जरा, ये बिगेस्ट है। और जो उसके बाद कौन सा है, ये वाला है। तो इनका डिफरेंस बोला है, डिफरेंस निकालो। 3 9 5, यहाँ से है 6, यहाँ 16, 16 से 7, यहाँ से 4। ये है कहीं पे, ये कहीं भी नहीं है, पर स्टेटमेंट के हिसाब से तो यही है। और ये आंसर इसका गलत, इन्होंने ऑप्शन गलत दी है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 4 7 6, जो ये स्टेटमेंट है। ये प्रश्न की जो ऑप्शन है एमसीक्यू में, ए बी सी डी ई, इनमें
इतना होना चाहिए था। 476 476, अगर नहीं है तो ये प्रश्न की ऑप्शन गलत है। अब अगला देखते हैं, ये गलत ही है, मैंने चेक भी किया था, ये गलत था उसमें। अब है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट। अच्छा, अब इसको मिटा देते हैं पहले। ये बोल रहा है बाएं, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर, 1 2, एक मिनट यार, what will be the product of third digit of third number from the left, थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर, 1 2 3, थर्ड डिजिट कौन सी होगी, 8। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट, सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर, 1 2, सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर इंटू 4, कितना आया, 32। इसका आंसर है 32। 32 कहाँ पे है, डी में है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज इंटरचेंज, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, पहली और आखिरी इंटरचेंज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द सेकंड एंड बिकम द सेकंड लार्जेस्ट, और दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, पहली और तीसरी को आपस में बदल दिया जाए, पहली और तीसरी, फर्स्ट एंड लास्ट है ना, फर्स्ट एंड लास्ट को इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे 158 बन गया, यहाँ पे 513, यहाँ पे 8836, फिर 942, फिर है 625, तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा हुआ यहाँ में, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, तो ये एक्चुअल में था क्या, ये था ये, तो इसका आंसर कितना होगा, 638, बी, ये बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए ये रीजनिंग वाले ख़त्म हो गए। अब हम अगले वाले वीडियो में ये जो अगले हैं 33 से आगे वाले करेंगे। अभी इसमें से हमने कितने किए, ये 32 21 से लेके 32 तक आज हमने कर लिए हैं। अगर रीजनिंग वाले आगे आएंगे तो उनको भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि नहीं आएंगे, अब रीजनिंग और मैथ के ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो आगे वाले तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।